CG टुडे, हर खबर आप तक। भाजपा ने शंकरगढ़ में नव मतदाता महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां हजारों की संख्या में जन समुदाय उपस्थित हुई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी सहित भाजपा के उम्मीदवार, जिला के पदाधिकारी एवं विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा की उम्मीदवार श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा ने अपने पति व पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा के विधायकी काल में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए अपने लिए आशीर्वाद मांगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय शिवनाथ यादव जी, भारतीय जनता पार्टी शासन काल पे उनको दोबारा पैसा नहीं दिया गया कि उसमें दीवार खड़ा कर सके। हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी भी स्वयं सहायता बहनों का कर्जा माफ हुआ था क्या? यहाँ उपस्थित किसी युवा बेरोजगार को 2500 रुपया मिला क्या? किसी को नहीं मिला। इस प्रकार ये छलिया करने का काम किया इस भूपेश सरकार। 10 साल को छोड़ दे, 15 साल को छोड़ दे, तो आजादी के बाद से केवल यहाँ पर कमल ही खिला है। नारायण साहब जी का लंबा कार्यकाल था, केवल एक बार चुनाव उन्होंने हारा था और लगातार भारतीय जनता पार्टी का परचम इस विधानसभा से, आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से निर्वाचित होते हैं। आप सभी लोगों से फिर भी अभी 17 तारीख को चुनाव होना है, भाभी उद्देश्वरी पैकरा जी के लिए आप लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए, आप लोगों का समर्थन मांगने के लिए मंच पर इतने बहुत सारे जो नेता आए हुए हैं, सभी लोग आपका समर्थन मांगने के लिए आए हैं। रिक्त पद है, खाली पद है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उसको भरेंगे। मातारी बंधन योजना के लिए 12,000 रुपया और छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति जो युवाओं को जो उद्योग लगाने के लिए 50% सब्सिडी में उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तेंदुपत्ता के यहाँ पर बहुत से श्रमिक रहते हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं, उनका प्रति मानक बोरा अब 5500 रुपया कर दिया गया है। चाहेंगे जोरदार ताली बजाइए सर। अब गरीब जो परिवार था, पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य जो योजना लेकर कार्ड में 5 लाख तक के इलाज होता था मुफ्त में, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 10 लाख रुपया तक का मुफ्त में इलाज होगा। इसी प्रकार अनेक योजनाएं, जैसे एम्स है, पूरे प्रदेश में एक एम्स है, लेकिन उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि संभाग में एक सिम्स हॉस्पिटल खोला जाएगा जो लगभग निःशुल्क रहता है और उसमें आम लोग, गरीब लोग का इलाज होगा। नया रायपुर में 6 लाख लोगों को रोजगार मिला जाएगा। जैसे अभी PSC घोटाला ये लोग किए थे, UPSC की तर्ज पर परीक्षाएं होगी, ऐसे अनेक योजनाएं आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा किया है कि यदि हमारी सरकार बनेगी, इस प्रदेश में रहने वाले नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर सभी का चिंता करते हुए उनका वाजिब हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपिन को बोलिए ना वचनबद्ध है। और आप सभी लोग को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है, इसलिए उपस्थित साथियों से आग्रह करूंगा आने वाला 17 तारीख को एक भी भारतीय जनता पार्टी का परिवार न छूटे, अधिक से अधिक मतदान करें और भाभी उद्देश्वरी पैकरा जी को भारी मत से जिताएं, यही अपील करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शंकर। तो मोदी जी जिस तरह से योजना लेके आ रहे, लेकिन घोषणा होलक कि जिस तरह से हमारे घर बीच में आयुष्मान कार्ड का निर्मालक है और आयुष्मान कार्ड में पूरा देश भर में आयुष्मान कार्ड बनलक तो 5 लाख रुपया उस कार्ड में अलग। कोई भी जा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, अगर कोई बेटी भी अगर प्रेग्नेंट है, अगर वो कहीं प्रसूति में हॉस्पिटल जाके तो घर से पैसा लगाकर
भव्य विद्यालय जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसे विद्यालय भी यहाँ स्थापित होता है। क्योंकि कोई भी योजना आज आपके सामने मैं बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से योजना लेकर के आते हैं उस योजना को रोक दिया जाता है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताती हूँ ये सरगुजा क्षेत्र है और सरगुजा क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, उसी क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को आपके घर तक पहुंचने नहीं दिया तो कौन किया? ये कांग्रेस का सरकार ने किया। मोदी जी ने बोले कि मेरा गांव का मेरा भाई और बहन, जिस गांव में रहने वाला मेरा बेटा और बेटी खपरा का मकान में ना रहे, वो एक पक्का मकान में रहे, इसके लिए उन्होंने पैसा राज्य सरकार के पास भेजे थे और बोले थे कि वहां तक पहुंचाओ। लेकिन इन्होंने आपका पैसा को रोका और आप तक पहुंचने नहीं दिया। तो ऐसी सरकार को आप जिताएंगे क्या? नहीं। पूर्व के वक्ताओं ने काफी विस्तार पूर्वक कहा है, आपको बताया कैसे 18 में एक सरकार बनी, ठग कर बनी, झूठ बोलकर बनी। उन्होंने नौजवानों को ठगा, कहा नौकरी दूंगा लाखों की संख्या में, संविदा कर्मियों को ठगा, कहा सबको परमानेंट कर दूंगा, महिलाओं को ठगा, माताओं बहनों को ठगा, बुजुर्गों को ठगा, कहा 1000 वृद्धा पेंशन दूंगा। सबको ठगने का काम किया। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो बेचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आज हमारा भी घोषणा पत्र आया है। आज माननीय अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आज पढ़ा है और मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि उस घोषणा पत्र के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही आगाह कर दे रहा हूं कि घोषणा पत्र जब अमित शाह जी ने पढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी आपको बताएंगे, तो आप कल देखिएगा कि जो कांग्रेस कल कुछ और कहती थी, आज के पत्र के बाद फिर आपको ठगने के लिए कल कुछ और कहेगी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरह शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ से उसमें फंसना नहीं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम देश को मजबूत करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन कांग्रेस के युवराज क्या कहते हैं? मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, वहां कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी क्या कहते हैं? वो कहते हैं इधर से छत्तीसगढ़ के लोगों, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। यही कहते हैं ना। क्या ऐसे लोग देश का भला कर सकते? आग्रह करता हूं और एक बात साफ साफ कहता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, दुनिया की कोई ताकत, आपको मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जैसे सूरज का पूरब में उगकर पश्चिम में डूबना सत्य है, वैसे ही शामली विधानसभा क्षेत्र में उदयश्वरी पाकरा जी का और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना भी सत्य है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। मैं सारा विषय अपने बात के नेताओं को के लिए छोड़ते हुए एक बात और अम्बिकेश भाई ने अच्छा याद कराया था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हमारी आलोचना करते थे। वो कहते थे कि जब जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस के लोगों, कान खोलकर सुन लो कि वो दिन आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण होना प्रारंभ हो गया है। और कान खोलकर तारीख नोट कर लो, 24 जनवरी 2024 जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी महाराज विराजमान हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। देश मजबूत हो रहा है, चांद पर जा रहा है, पाकिस्तान बाप बाप बोल रहा है, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, पूरी दुनिया में लोग मोदी 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 का नारा लगा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सामने विधानसभा के बहनों भाइयों, सिर्फ छत्तीसगढ़ को नहीं देखना है, सिर्फ छत्तीसगढ़ को नहीं देखना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि सामने विधानसभा के गांव गांव घर घर में जाकर इस देश के लिए, भारत
माता के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए 24 में ये जो सेमीफाइनल है 23 का, इसको जीतने के बाद 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सारे लोग प्राण से जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय संगठन, प्रदेश संगठन और जिला संगठन के नेतृत्व में आज मुकेश सामरी विधानसभा कर भारतीय जनता पार्टी कर एक महिला प्रत्याशी पहली बार सामरी विधानसभा में राहुल मनक बीच में मुके यहाँ पर खड़ा कर रहे और तो मैं राहुल मन से कहना चाहता हूँ कि पहली बार सामरी विधानसभा में एक महिला पर विश्वास करके राहुल बनकर जो सामरी विधानसभा कर 10 साल में जो विकास हुई का है वो विकास के काम करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक महिला पर विश्वास कर ले और मैं राहुल मनक बीच में यहाँ पर खड़े हूँ। मैं मने बहन मन, मैं यहाँ सामरी विधानसभा कर प्रत्याशी नहीं, मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सामरी विधानसभा कर जितना भी माय मन दाव मन भाई मन रौरे मन ही सामरी विधानसभा कर प्रत्याशी है कि रौर के मन के ही सामरी विधानसभा के लिए लड़ाई लड़ना है और आगे रौर के मन के आशीष रौरे मन ही देव रौर के मन के अभी हमार जो केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी ने जो घोषणा पत्र आज जारी कर ले ओके भी हमारे जिला अध्यक्ष किसान दावन के लिए बता ले और मैं रावण के बताना चाहता हूँ कि हमार माँ मने बहन मने जो गर्मी में तेंदु पत्ता तोड़े ना ऐसे हमार माँ बहन मन के लिए भी नया राशि घोषणा कर रहे और राव के बन के अच्छा से अच्छा महिला बहन बन के घोषणा है। मैं वो घोषणा के में निजात हूँ काहे कि हमार 400 किलोमीटर से हमार बहन रांची से चल करके आई है, उनकर बात के सुनना है। मैं तो सिर्फ राहुल मन से आशीर्वाद मांगे के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, राहुल मन से आशीर्वाद ले दो। अगर हमार मन से हमार पूर्व विधायक राहुल मन से कहले कि 10 साल में विधायक रह लो और 10 साल में अगर मोर से कोई खरी खोटी बात कह दी हो, कुछ गलती कर दी हो, ओके क्षमा कर दी कहले, तो मैं भी उनका धर्म पत्नी होने के नाते मैं भी रावण बीच में खड़े होकर के 10 उंगली जोड़ करके मैं राहुल मन से क्षमा मांगत हूँ, माफी मांगत हूँ। उनका तरफ से गलती हो जाए ओके रावण मैंने क्षमा करी और मोर से भी कोनो गलती हो जाइए वो गलती के रौरे मन क्षमा करी और राव मन बीच में मैं 10 उंगली जोड़ करके खड़ा हूँ। रौरे मने सामरी विधानसभा कर जितना भी आया मने दाव मन भाई मन और नौजवान मोर साथी मन सब कोई आने वाले 17 तारीख के मतदान हुई और मतदान केंद्र में जाएंगे रौरे मने राउर मन बेटी के राउर मन बहन के राउर मन बहरिया के आशीर्वाद दे और भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप कर बटन के दबाई के रौरे मने राउर बेटी के आशीर्वाद दे। यही कहे के लिए मैं राउर मन बीच में आई हूँ।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाजपा जो कहती है वो करती है, और ये घोषणा पत्र इतना प्रभावशाली होगा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। छत्तीसगढ़ की जनता इस इंतजार में थी कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करने वाली है, और आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा पत्र जारी किया है, और निसंदेह इस घोषणा पत्र के माध्यम से ये विश्वास भी अब हो चुका है छत्तीसगढ़ की जनता को कि यही भाजपा की सरकार है जिन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के राज्य के रूप में स्थापित किया। अब फिर से इनके ही हाथ में हम सत्ता सौंपेंगे, ये इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता कर रही थी, और वो इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। और आने वाले 3 तारीख को निसंदेह हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत से, परिश्रम से और सामर्थ्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हम बात करें घोषणा पत्र की, जो कांग्रेस ने जो घोषणाएं किया था आज तक वो घोषणा पूरी नहीं होगी और ना कर पाई है कांग्रेस की सरकार, और जो भाजपा कहती है वो करती है, ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भली भांति जानती है। इसलिए घोषणा पत्र भाजपा का कारगर साबित होगा, और यही घोषणा पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बना रही है। देखिए, राज्य की स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमारा घोषणा पत्र बनता है। जहां संभव हो पाता है, जिस तरह का लोगों के लिए प्रभाव बन सकता है, वो घोषणा पत्र को हमारे केंद्र का नेतृत्व ने तय किया है और राज्य का नेतृत्व दोनों मिलकर के इस घोषणा पत्र को बनाने का प्रयास किए हैं कि जनता तक हम पहुंचा पाएंगे। और आज आपने देखा होगा जिस तरह से अपने पूर्व की सरकार भी यहाँ रही है और उनको धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम पब्लिक को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जब भी आता है ठोक बजा के आता है, और आज तक जितना भी आपने देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तब से उन उद्देश्यों को लेकर के चलती है, और जब जब सरकार बनी है उनका प्रयास है कि उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। जैसे आपने अभी देखा कि उज्ज्वला योजना की बात किए हैं, उज्ज्वला योजना यहाँ पहुँचाएंगे, उसी तरह से आयुष्मान की बात किए हैं, धान की बात किए हैं। जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र है उससे बढ़त ही हम किए हैं, और जब जब मोदी जी या अपने अमित शाह जी ने जो भी निर्णय लिया है, आपने पिछले लोकसभा में भी देखा होगा, विधानसभा में भी कई बार आए, राम मंदिर का योजना, आज राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है, और उसका भी आज जिस तरह से मंदिर का उद्घाटन होंगे, आप 2024 में चुनाव से पहले पहले मंदिर का भी उद्घाटन हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा होगा और जनता इससे प्रभावित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मिलेगा और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप देख रहे थे CG टुडे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें।